गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये नज़ारा है अभी मेरे गांव का और काफ़ी तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज तारीख है 21 जनवरी 2024 और ये आप खेतों में देख रहे होंगे कि जो गेहूं है वो पीली पड़ चुकी है। सब जगह ऐसा ही हाल है, बट पहाड़ों की तस्वीर ना काफ़ी विचित्र है क्योंकि मैदानी इलाकों में जो है पानी लग जाता है, ट्यूबवेल वगैरह की सुविधा होती है, बट पहाड़ों पे ये सुविधा नहीं होती है। तो कितना मुश्किल है सर्वाइवल यहाँ पे, ये आप लोग देख सकते हैं। और मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि कुछ पॉलिटिकल इशू भी इस चीज़ के लिए हो जाते हैं, बट फिर भी अगर हो सके तो मेरी बात को आगे पहुँचाना। आई थिंक इसके पीछे का मेन रीज़न ये रहा है कि जितने भी हमारे पॉलिटिशियन हैं वो कुछ ना कुछ नए नए प्लान लेके आते हैं, और हमारा हिमाचल जो है वो किसी भी ऐसे प्लान के लिए अच्छा नहीं है, या कोई भी ऐसा प्लान जो कि पॉल्यूशन से रिलेटेड है, पर्यावरण को ख़त्म करने से रिलेटेड है, वो हिमाचल के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि उसका खामियाजा हम यहाँ देख रहे हैं। पिछले साल काफ़ी अच्छी फसल हुई थी क्योंकि बारिश हुई थी, बट इस बार बारिश नहीं हुई, धुंध पड़ रही है पर बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। और इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि जितना कटान हो रहा है, जो कि रेगुलर कटान होते भी हैं बट वैसा कटान नहीं, जितने 4 लेन बनाए जा रहे हैं, ये ज्वालाजी से होते हुए कांगड़ा तक का एक 4 लेन बन रहा है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी बट गवर्नमेंट बना रही है। क्या उसकी सुख सुविधाएँ होंगी ये वक्त ही जानेगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले सड़कों का निर्माण इसलिए किए जाते थे ताकि फास्टेस्ट जो है रूट्स के ज़रिए हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। तो मतलब ये बहाने भी नहीं कह सकते, वो एक सुविधा का रूप थे। बट आज के टाइम में इतने हॉस्पिटल होने के बावजूद 4 लेन का विस्तार किया जा रहा है धड़ल्ले से। गवर्नमेंट बोलती है कि हम प्रकृति के विषय को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो है प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो उस वैसी प्रोत्साहन देने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप कटान ज़्यादा करें, आप खनन ज़्यादा करें। देखिए हम एक किसान से आपको मिलाएंगे। देखिए सुबह का वक्त है और कांगड़ा ज़िला के तहसील देहरा के नज़दीकी गांव बाड़ी में हैं हम इस वक्त। तो देखिए ये किसान जिस वक्त आप लोग अभी बिस्तर से नहीं उठ रहे हैं, इस वक्त ये ठंडे पानी से मतलब हाथों को ना मतलब जाम करने देने वाले ठंडे पानी के साथ में जो है खेती कर रहे हैं। तो दोस्तों आसान नहीं होता है ऐसे मौसम की मार में ये जूझ रहे हैं। अगर इस वक्त यहाँ पे अगर बारिश हुई होती तो गोभी का ये हाल नहीं होता। गोभी के फूल खिलने के बजाय ना खिड़ गए हैं, देख लो क्या हालत है। ये अगर जब काटनी होगी ना गोभी, उस वक्त पहले इनको बचा के घर तक पहुँचाया जाएगा, जो पहुँच गए वो बना लिए जाएंगे, बाकी तो पत्ते ही काम आएंगे। ऐसा हाल है। कोशिश करें दोस्तों कि जितने ये कटान हो रहे हैं, ये 4 लेन बन रहे हैं, तो घर में चुपचाप ना बैठे, ये ना सोचे कि 3-4 करोड़ आ जा रहा है और चुपचाप बैठे रहे और कुछ ये सोचते हैं कि मेरी तो ज़मीन जा नहीं रही है। भैया आपकी तो ज़मीन नहीं जा रही है, पर आने वाले टाइम के लिए ना शायद रेगिस्तान बनने में कोई कसर नहीं छूटने वाली है। क्योंकि जितने विस्तार सड़कों के हो रहे हैं तो शायद सड़कें ही बनेंगी, इंसानों के लिए जगह नहीं होगी। तो कोशिश करें कि अगर लगता है कि हद से ज़्यादा जो डेवलपमेंट हो रही है, जो विकास है वो हमेशा अपने साथ में कहीं ना कहीं विनाश को लेके चलता है, तो ऐसे विनाश से अपनी प्रकृति को बचाएं। अपने बच्चों का और आने वाली जनरेशन का जो भविष्य है ना, वो आप ही के हाथों में है। तो चलिए बात करते हैं इन किसान से कि क्या कहना चाहते हैं सर आप। जो ये बड़े बड़े 4 लेन बन रहे हैं, केदारनाथ के लिए बड़े बड़े रास्ते बन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, ज़रूरत थी क्या इन चीज़ों की? देखिए सर, विकास तो ज़रूरी है, पर विकास हद से ज़्यादा हो जाए वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग बेघर भी हो गए हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है। सही बात है। जिनके पास ज़मीन है वो तो ठीक है, पर जिनके पास नहीं है वो बेघर हो गए। वो पैसे का क्या करेंगे? आगे जो ज़मीन या जो प्रॉपर्टी मिल रही है वो उसी हिसाब से मिल रही है। हाँ जी बिल्कुल। ये मकान भी खड़ा करना मुश्किल हो गया है। विकास तो ठीक है, सरकार ठीक कर रही है, जो भी है हमारे लिए कर रही है, पर हमारे बारे में भी सोचे कि इनका क्या प्रावधान करेंगे, कहाँ जाएंगे, ये क्या करेंगे। तो यहाँ पौंग डैम वाले भी परेशान कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। ये कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करने देंगे हम, खेती नहीं बीजने देंगे। हाँ जी। इस बार खेती की तो वैसे बहुत बुरी हालत है। हाँ जी। इतना खर्चा करने के बाद भी मेरे को नहीं लगता कि 10-20 किलो गेहूँ भी निकलेगी। तो इससे ज़्यादा हम क्या कहें, सारा भगवान के आश्रय ही है। जो भी है इंसान तो कुछ नहीं कर सकता, इंसान के हाथ में होता तो आज तक तो सृष्टि खत्म होती। तो ये जो 4 लेन वगैरह बन रहे हैं, रेलवे लाइन बन रही है, क्या ज़रूरत थी इनकी यहाँ पे?
क्योंकि कांगड़ा का जो मैं देखता हूँ हाईवे है, पूरी ज्वालाजी से रानीताल हाईवे चलता है, ये भी कभी इतना बिजी नहीं रहता। नहीं सर, गाड़ियाँ तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। हाँ जी। एक घर में 4-4 5-5 गाड़ी है। हाँ जी। वो सभी अलग अलग लेके निकलते हैं। हाँ जी। बड़ी बड़ी गाड़ी लेके सिंगल बंदा जाता है, ठीक है, पर विकास तो जरूरी है। अच्छा हमारे लिए हो रहा है ये सब कुछ। कल को हम जो कांगड़ा या धर्मशाला जाने के लिए जो टाइम लगता है उससे आधा टाइम लगेगा। कल को कोई गरीब या कोई बीमार आदमी जल्दी पहुंचाना है तो ट्रैफिक नहीं लगेगा। ऐसे कई बार ट्रैफिक की भी दिक्कत आ जाती है, तो डॉक्टर कहता है कि आप आधा घंटा पहले पहुंचो तो शायद हम इनको बचा लेते। ये दिक्कतें तो थोड़ी खत्म हो जाएंगी। पर जो लोगों के घर टूटे या जिनके पास ज़मीन नहीं है या प्रॉपर्टी नहीं है, वो मेन मुद्दा तो यही आता है कि इनकी 4 लेन की कोई ज़रूरत नहीं थी आज के हिसाब से, क्योंकि जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर हम बढ़ावा देते तो शायद लोगों को रोज़गार भी मिलता, हम लोगों की अगर मेंटेलिटी सुधरती। तो देखिए जरूरत तो हर एक टाइम से हर एक हिसाब से हर एक जरूरत की चीज़ की होती है। पर अब ये 4 लेन का बनना भी आज नहीं बनती तो 2 साल बाद बनती। पर अगर बात की जाए तो जो हिमाचल का एरिया है इकोनॉमिकल जोन आता है, अगर इस एरिया में इस तरह की कंस्ट्रक्शंस होंगी, इतना कटाव होगा, पहाड़ काटे जाएंगे तो क्लाइमेट चेंज होगा। क्लाइमेट तो सर बहुत चेंज हो गया है। हाँ। इतने बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर दिए हैं, ये कल को दिक्कत करेंगे। पहाड़ हाँ, ये कल को दिक्कत करेंगे जब बरसात में। अच्छा हाँ, खड़े कर दिए मतलब काट दिए हैं, भारी बारिशें चलती हैं तब ये। तो मंडी का हाल आपने देखा ये कैसा हुआ है इस बार। प्रॉपर्टी बनी, सरकार तो लोगों के बारे में ही या जनता के बारे में ही सोचती है, ऐसा नहीं है, पर थोड़ा बट कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। ज़्यादा कहीं सोचना भी, क्योंकि आज से पहले किसी टाइम पहले यूरिया आया था तो उस टाइम उसके लाभ बताए जाते थे, उसकी हानि कोई नहीं बताता था। इतना बिक गया कि जो बठिंडा का इलाका है पंजाब में, उसकी ज़मीन का पानी नहीं पी सकते हैं कि जहर बन चुका है वो, क्योंकि इतना प्रमोट कर दिया उसको उस टाइम पे। और वही एक ऐसा जिला था पंजाब का। तो बिजनेस करते हैं ना, ये तो बिजनेस करते हैं। इन्होंने जो अपने लिए इन्होंने दाना रखना है या अपने खाने के लिए कोई चीज़ रखनी है, उसमें वो उसको यूज़ नहीं करते। अच्छा, वो जो 2-3 खेत उनके जो होंगे उनमें उसको यूज़ नहीं करेंगे, और बाकी खेतों में वो यूज़ करेंगे क्योंकि उन्होंने सेल करना है वो। हाँ जी। वो हम जैसे लोगों ने ही हमारे स्टोरों में आना है या हमारे ही दुकानों पे आना है और हमने पैसे लेके जहर को खरीदना है। क्योंकि हमारी जो हिमाचल की मैक्सिमम खेती 100 में 70% खेती ऐसी है जो आसमान के पानी के ऊपर है। अगर टाइम से हो गई तो हाँ, यही बात कि हमारी खेती जो है पानी के ऊपर निर्भर है। पंकज जी, इसी बात के लिए मैं आपसे बात कर रहा था, तो वार्ता का विषय है, तभी हमने 4 लेन और ये ओवर कंस्ट्रक्शन उठाया था, क्योंकि हमारी क्लाइमेट जो है डिपेंड है हमारे इन पहाड़ों के ऊपर, जितने पेड़ हैं उनके ऊपर। अगर ये कटते चले जाएंगे तो हमारी जो क्लाइमेट है वो बिगड़ती चली जाएगी। सो गाइज, ये थी वार्ता हमारी पंकज जी के साथ में, जो कि हमारे चाचा भी हैं और हमारे से थोड़े से बड़े हैं 5-6 साल। तो विकास को अच्छा मानते हैं और कुछ सियासी मुद्दों की वजह से ज़्यादा बोल ले नहीं, बट उनकी बातों में कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ ज़रूर लगी कि हाँ, वो भी यही मानते हैं कि हिमाचल में अगर खेती हो सकती है तो वो भगवान भरोसे है। अगर भगवान भरोसे इसलिए है क्योंकि प्रकृति है तो भगवान है। अगर प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ करते हो तो इट मीन्स कि आप भगवान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो। सो प्लीज़ एकजुट होइए, ऐसी ओवर कंस्ट्रक्शन के विरुद्ध होइए। मैं ये नहीं कहता कि कंस्ट्रक्शन होना बुरी बात है, बट उन रोड्स का क्या जो पहले के NH बने हुए हैं, उन रोड्स का क्या जो बड़े टाइम से चले आ रहे हैं। हो सकता है कहीं बाईपास दिए जा सकते हैं, बाईपास दीजिए ना। आप एक बाईपास ना देके इतना लंबा कई किलोमीटर तक लोगों को विस्थापित कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं। हमारी तो देखो ना, मेरे यहाँ खेत हैं, ठीक है, और खेतों के वो परे दिख रहा है तो ये जंगल नहीं है, ये हमारी फॉरेस्ट लैंड है, हमारी ज़मीनें हैं ये। इससे पीछे जो धुंधली दिख रही है वो जंगल है, ये साफ जो पेड़ दिख रहे हैं इधर उधर ये हमारे जंगल हैं। तो हम अगर पहाड़ों में रह रहे हैं तो पहाड़ों में तो हमारे खुद के फॉरेस्ट है जिनको हम रिजर्व करके रख रहे हैं। तो हम अपनी क्लाइमेट को खुद बनाते हैं साथ में, और यही क्लाइमेट जो है आगे पंजाब और कई रीजन में ऑक्सीजन पहुँचा रही है, जो नेचर को जो डेवलप कर रही है। नेचर को हार्म नहीं कर रहे हम लोग। तो हमारी गुजारिश है भैया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जितना हो सके यूज़ कीजिए, और हिमाचल आइए घूमने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, और पोल्यूशन मत फैलाइए यहाँ पे। और नितिन गडकरी जी की सरकार से भी हमें अनुरोध है, आप अच्छा कर रहे हैं, जहाँ हाईवेज़ की ज़रूरत है, जहाँ इसकी हाईवे बनाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट को, वहाँ बनाइए। राजस्थान में बनाओगे, गुजरात में बनाओगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वहाँ पेड़ इतने नहीं होते, वहाँ क्लाइमेट ही ऐसी नहीं है। बट हमारे पास क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट से हम सबको जो है एक अच्छी क्लाइमेट प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो प्लीज़ ऐसा ना करें, और हो सके मेरा जितना ये संदेश है इसको आगे से आगे फैलाएं, ताकि और लोग भी अवेयर हों, ये बात संसद तक पहुँचे, नेताओं तक पहुँचे। धन्यवाद। इसी के साथ आपके साथ विराम रखता हूँ। आपसे फिर से मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए शुभ दिन, बाय बाय।